हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि हमारा जर्नल का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड डिस्काउंट का टॉपिक अभी तक करवाया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का क्या मतलब है? बैड डेट्स का मतलब है अगर आपने किसी से पैसा लेना है और वो पैसा इरिकवरेबल है, मतलब वो पैसा हमें वापस ना मिलने के काबिल है, मतलब वो पैसा हमें मिलने नहीं वाला फ्यूचर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि राम who owed rupees 40,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। देखो बेटा, मैं हमेशा ही आप लोगों को यही बोलता हूं कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन करना है, चाहे वो +1 है चाहे +2 है, तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखो क्या दिया हुआ है कि राम जिसने हमारा 40,000 रुपया ले रखा है, हमने उससे 40,000 रुपया लेना है, ठीक है ना? उसने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, मतलब उसने दिवालियापन दिखा दिया कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है किसी को भी। ये नहीं है कि स्पेसिफिकली हमारे लिए नहीं है, बाकी लोगों को देगा, हमें नहीं देगा, ऐसा नहीं बोल रहा। ठीक है ना? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसके पास किसी को भी पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। तो कहते राम हु ऑड रुपीज 40,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ओनली 60%, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए 60 पैसे इन अ रुपी। इसका भी मतलब बेटा सेम ही होता है कि 1 रुपए के बदले हमें 60 पैसे दे रहा है वो, मतलब जितने भी रुपए हमने लेने हैं तो 60% उसका पैसा हमें मिलेगा। ओनली 60 पैसे इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड। तो हमें उसने कितने पैसे दे दिए बेटा? हमने लेना था उससे 40,000, तो 40,000 में से उसने 60%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 24,000 उसने हमें दे दिया, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो कितनी रह गई? 16,000। 16,000 उसने हमें पे नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। जो पैसा उसने हमें नहीं दिया, जितना पैसा आपने किसी से लेना है, जितनी अमाउंट, देखो वैसे भी नाम से भी क्लियर हो रहा है बैड डेट का मतलब क्या होता है। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। तो बुरे लोग कौन है? जो हमें पैसा नहीं देंगे। जो देंगे उनको हम बुरा क्यों बोलेंगे? ठीक है ना? तो जो लोग हमें पैसा नहीं दे रहे, जिनसे हमने पैसा लेना है, ठीक है ना, ये नहीं है कि हम किसी से वैसे मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहा तो उसको बैड डेट बोल देंगे, वैसा नहीं। अगर हमारे पैसे हैं, हमने उनसे लेने हैं, वो पैसा नहीं दे रहे, ठीक है ना, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, देखो सबसे पहले तो आ गया पैसा। पैसा हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, कम आ रहा है लेकिन आ रहा है, जितना आ रहा है उतने से एंट्री डालेंगे, ठीक है ना? तो पैसा आ रहा है तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद आ गया जी राम। राम एक पर्सन का नाम आ गया, तो राम इज द गिवर, तो इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। और जो बैड डेट है, जो 16,000 हमें नहीं मिल रहा, वो क्या हो गया हमारे लिए? लॉस। तो वो क्या हो गया हमारे लिए? लॉस। तो हम लॉस को क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं।
कौन कौन से? रियल में कैश आ गया, पर्सनल में राम आ गया और बैड डेट आ गया नॉमिनल में। तो अब हमने एंट्री कैसे डालनी है? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। तो बेटा 24,000 उसने पे कर दिया, तो हमारे पास कैश के सामने आ गया 24,000 जो हमें मिल गया, ठीक है ना। जो नहीं मिला 16,000 जो हमें नहीं मिला उसको हमने बैड डेट्स में लिख लिया क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको इजी करने के लिए लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रियल के अंडर आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पर्सनल के अंडर आ रहा है क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, पर्सनल। तो हमने राम से टोटल पैसा लेना कितना था? 40,000, और हमारा कंसेप्ट था एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हमारे डेबिट्स का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए, तो वो हमने प्रूव कर दिया इस एंट्री के थ्रू, ठीक है ना, वो प्रूव होगा ही होगा। क्लियर? तो आपको बैड डेट की एंट्री ऐसे डालनी है। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल ली कि अगर उसने 60 पैसे दे दिए पैसे, ठीक है ना, मतलब मान लो 60% उसने रुपए दे दिए, अगर वो कुछ ना देता फिर हम क्या करते? मान लो मैं इसको हटा देता हूं मैं, और यहां पे ऐड कर देता हूं नथिंग कुड बी रिकवर्ड, हमें कुछ नहीं मिला। तो अब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हमने इसको चेंज करना है। अब हमारे पास कुछ नहीं आया तो 40 का 40,000 क्या हो गया बेटा? बैड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमें समझना है प्रॉपरली कि हमने एंट्री में क्या लिखना है। बस रूल इंप्लीमेंट करो और इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको ये पढ़ना आ गया तो आपको आंसर भी निकालना इसका बड़े आराम से आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज लिख रखी है, बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, यही राम जो हमारे पैसे 4 जुलाई 2019 को मना कर गया कि मेरे पास तो पैसे है नहीं भाई, मैं तो दे नहीं सकता, ठीक है ना। आज उसकी कॉल आ गई कि भैया कहाँ पे हो, मेरे पास पैसा आ गया है, आप पैसा ले लो, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है ना। तो इसका फोन आ गया कि भैया कहाँ पे हो, पेमेंट ले लो अपनी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी पहले ट्रांजैक्शन लिखता हूं। तो हमें कैसी ट्रांजैक्शन लिखकर आती है? कहते राम whose account was written as bad with rupees 40,000। अच्छा, ऐसा दिया भी हो सकता है कि विद रुपीस और नहीं भी दिया हो सकता, ठीक है ना। हमें बस इतना ही दिया होगा कि राम जिसका अकाउंट हमने बैड कर दिया था तो भी हमें सेम ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें ऐसा भी दिया हो, ठीक है ना, तो राम whose account was written as bad with rupees 40,000 अगर नहीं भी दिया हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ पेड 27,000। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि 40,000 की जगह 27,000 दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने दोबारा से इसको बैड नहीं लिखना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 40,000 से बैड लिख दिया था। कब? जब उसने पैसा नहीं दिया था, ठीक है ना। अब अगर वो 27,000 दे रहा है तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारा जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो रहा है, ठीक है ना। तो जितना आ गया उतने पैसे ले लो, ठीक है ना। तो कैश आया हमारे पास, कितना आया बेटा? 27,000, ठीक है। किसने दिया? राम। क्या हमने राम से कोई पैसा लेना है? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? सर हमने तो लेना था 40,000,
बेटा वो लेना था लेकिन हमने उसको लॉस में डाल दिया, इसी वजह से हमारी बुक्स में अब राम नाम का कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है ना, जिससे हमने 40,000 रुपए लेना। तो अब हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। आपको समझ आना चाहिए 27,000। आपको किसी भी अकाउंट को तब लिखना है अगर उसका बैलेंस ऑलरेडी हमारी बुक्स में हो, ठीक है ना। अगर हमारी बुक्स में उसका बैलेंस नहीं है तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। क्लियर है आपको, ठीक है ना। आपने क्या करना था इसमें, अगर कोई राम नाम का बंदा है जिससे हमने पैसा लेना था, उसने 27,000 दे दिया, जितना भी दे दिया, चाहे 35 दे दिया, चाहे 10 दे दिया, 15 दे दिया, तो जितना पैसा आया उसको डेबिट करो। थ्रू कैश आया तो कैश, अगर थ्रू बैंक आया तो थ्रू बैंक, ठीक है ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एंट्री डाल देनी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, या जो भी हमारी एंट्री बनती है। क्लियर। तो आज हमने 2 टॉपिक किए, नंबर 1 इज बैड डेट और नंबर 2 इज बैड डेट रिकवर्ड। तो ये हमारे 2 टॉपिक हैं बेटा। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। बैड डेट में क्या करना है, बैड डेट रिकवर्ड में क्या करना है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी और ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। और नंबर 2, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप TS गरेवाल की कर रहे हो, चाहे आप DK गोयल कर रहे हो, चाहे संदीप गर्ग जी की कर रहे हो, चाहे कल्याणी पब्लिकेशन की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, चाहे उषा पब्लिकेशन भी आता है, तो अगर उसकी भी बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको ये कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हो बैड डेट की। लेकिन चाहे थोड़ी करो लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। मैं इतना जरूर आपको बोलूंगा, आप चाहे थोड़ा करो लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी स्टार्ट करो, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है बेटा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।